जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बसे रोहिंग्यों व बांग्लादेशियों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। यहां पर एक तरफ सरकार ने कुछ रोहिंग्यों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे तो सरकार के मंत्री उनके समर्थन में उतराए और यह कहा गया कि इस कड़ाके की ठंड में हम इन लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है कि मानवता की जब बात आती है तो इस तरह की बयानबाजी सियासतदानों को खूब रसती है। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर में एक और आंकड़ा है जो सबसे चौंकाने वाला है। दरअसल अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में एंटर हुए रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों की जो संख्या सरकारी रिकॉर्ड में है वो 13,700 के करीब है, जबकि अवैध रूप में बसे हुए लोगों की संख्या पर अगर गौर डालें तो इनकी संख्या 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। जम्मू जिले के 2-3 लोकेशन, उसके अलावा पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और कश्मीर के कुछ जिलों, यहां पर ये लोग बसे हुए हैं। हालांकि सरकार ने इनको निकालने की एक प्रक्रिया पहले शुरू की थी और हीरानगर में एक शेल्टर हाउस भी बनाया था जहां पर इन लोगों को रखा गया था और वहां पर भी जमकर हंगामा हुआ था और कुछ पुलिसकर्मियों को इन रोहिंग्यों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद उनको बड़ी मुश्किल से रिहा करवाया गया। अभी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या वहां पर जो ठहरे हुए हैं वो आए दिन हंगामा करते हैं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 152 रोहिंग्या महिलाओं ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ शादी कर ली है। जम्मू और कश्मीर के भीतर ये महिलाएं जो हैं ये यहां पहुंची थी जम्मू, और कुछ जो इनके गिरोह हैं उनके जरिए इन महिलाओं की शादी करवा दी गई। जो आंकड़ा है इसमें 38 जम्मू में मैरिड है और 124 जो हैं ये कश्मीर में इनकी शादी हुई है। तो कुल 152 रोहिंग्या महिलाओं की शादी जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ हो चुकी है। अब आप इनको किस तरीके से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्होंने इन महिलाओं के साथ शादी कर ली है। और दूसरा है कि 158 रोहिंग्यों के पास आधार कार्ड हैं, हालांकि वोटर आईडी और राशन कार्ड या फिर पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, वो भी इनके पास हैं। ये किस तरीके से मिले, कैसे मिले, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को यहां पर बसाने की एक बड़ी साजिश थी, उसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पीआरसी ये किसने मुहैया करवाए, कौन से वो लोग थे जो इन लोगों के समर्थन में यहां पर काम कर रहे थे, इन लोगों को ये सुविधा मुहैया करवा रहे थे। हालांकि अगर आप नरवाल, बठिंडी इन इलाकों का दौरा करेंगे तो तमाम बस्तियां हैं वहां पर जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी ठहरे हुए हैं। उनको पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। कौन से ऐसे गिरोह हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं? हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जो रोहिंग्यन और बांग्लादेशी महिलाओं को वहां से लाते थे और यहां पर एक मोटी रकम लेकर उनकी शादी कश्मीर व जम्मू में कुछ युवाओं से कर देते थे। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में जिन महिलाओं की शादी हुई वो एक बड़ा नेटवर्क था और उसमें 3 से 4 ऐसी एनजीओ कश्मीर की शामिल थी जो इन लोगों को वहां पर हर सुविधा मुहैया करवाती थी। सूत्रों की अगर माने तो रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को जम्मू कश्मीर में बसाने के बाद एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था जो इनकी महिलाओं को, लड़कियों की शादी जम्मू कश्मीर के नागरिकों से करवाकर उन्हें परमानेंट करवाने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। एक आंकड़ा यह भी है कि जम्मू कश्मीर के भीतर 3 से 4 जो एनजीओ काम कर रही हैं उनको फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है। क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, वहां पर इन लोगों को बसाया जाए या फिर सीमावर्ती इलाके, उन इलाकों में इनके ठिकाने बनाए जाएं? आपराधिक रिकॉर्ड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग नशा तस्करी या फिर दूसरे कार्यों में भी संलिप्त पाए गए हैं। यह बात अलग है कि जब सरकार ने 409 के करीब परिवारों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे तो सरकार के मंत्री
यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला भी इनके समर्थन में आए कि हम इनको ऐसे मरने नहीं दे सकते, ठंड का इस समय सीज़न है और मानवता के नाम पर इनको पानी और बिजली मुहैया करवाई जानी चाहिए। ठीक, हम भी मानते हैं कि मानवता के नाम पर आप ऐसा करिए, लेकिन ये जो एक बड़ी साजिश है, इस साजिश के पीछे कौन है? क्या इसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री देंगे? क्या इसकी जांच के आदेश एलजी साहब देंगे? भारतीय जनता पार्टी तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रदर्शन भी हुए हैं, बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किए, तमाम संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जांच के लिए सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाला जा रहा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये तमाम चीज़ें इन लोगों को मुहैया करवाई। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि 61 आधार कार्ड जम्मू में बनाए गए और 97 आधार कार्ड कश्मीर में बनाए गए। आप आधार कार्ड बना रहे हैं एक विदेशी नागरिक का जो यूएन चार्टर के तहत यहाँ पर कुछ लोग आए थे, बाकी अवैध रूप में आए थे। अगर आप उनकी संख्या गिनने निकलेंगे तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई भी कागजात नहीं है। हालांकि जब यह हंगामा हुआ तो 2 दिन पहले यूएन की एक टीम जहाँ पर आती है, वो रोहिंग्यों की बस्ती में जाती है, वहाँ पर उन लोगों से मिलती है और उसके बाद टीम वापस चले जाती है। ह्यूमन राइट कमीशन के लोग भी इनके समर्थन में आ जाते हैं। लेकिन ये जो बड़ी एक साजिश है, इस साजिश के तहत जो इनको बसाया गया, इन लोगों को पीआरसी मुहैया करवाए गए, इनकी महिलाओं की शादी जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ करवाई गई, उसके ऊपर कोई भी संगठन नहीं बोल रहा है, सब ने चुप्पी साध रखी है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके के साथ इनकी महिलाओं को यहाँ पर जो एक पूरा गिरोह था जो बाहर से लड़कियों को लाते थे और यहाँ पर उनको बेच देते थे, उनकी शादी करवा देते थे, हालांकि कुछ लोग पकड़े भी गए थे, क्या वो जांच कहाँ तक पहुँची? कितने लोग इसमें पकड़े गए? कौन कौन से लोकल लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे एनजीओ के रूप में हो या फिर ऐसे हो? ये सब जांच का विषय है और इसकी जांच होनी भी चाहिए। आप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करिए। आप इनके समर्थन में बयानबाजी करते हैं, वो भी आप करिए। आप सियासतदान हैं, आपका काम है सियासत करना, लेकिन अगर देश की सुरक्षा का मामला है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी संख्या में आधार कार्ड कैसे बन गए, इतने पीआरसी कैसे बन गए, वोटर आईडी कैसे बन गए और साथ में इनकी महिलाओं की शादी यहां पर कैसे हो गई। तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि 152 रोहिंग्या महिलाओं की शादी जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, जो रिकॉर्ड में है। अब रिकॉर्ड के अलावा कितने लोगों की हुई है वो एक अलग विषय हो सकता है, वो एक अलग मुद्दा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो सामने आए आंकड़े हैं, इसके अलावा और कितने लोग होंगे जो इस तरह के गिरोह जो हैं वो इनकी शादियां करवा रहे हैं। अगर उनका भी डाटा निकाला जाए तो ये संख्या इससे 2 गुना ज़्यादा भी हो सकती है, 3 गुना ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आप यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के समर्थन में बयानबाजी तो कर लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर जो लिंचिंग हो रही है, उसके खिलाफ आपके मुंह में दही जम जाता है, आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, तमाम उनके जो विधायक या तमाम बड़े नेता जो आए दिन इनको बाहर निकालने की, जांच करने की मांग करते हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि एलजी सरकार से कहें कि वो ये जांच करवाएं कि ये 152 लड़कियों की शादी कैसे हो गई और इनके पास पीआरसी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी वो कैसे पहुंचे। तो बहुत से वो लोग भी सलाखों के पीछे होंगे जो लोकल हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी मिली भगत से ये गोरखा धंधा चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।